हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। और मैं कर रहा हूँ यहाँ लॉस सैंटोस के अंदर फिशिंग। प्लान तो काफी दिनों से था भाई, और शिनचैन पिंचन और चॉप को भी मैंने कहा कि भाई चलो फिशिंग पे, तो उन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। वो लोग ये कहने लग गए भाई कि जब भी हम लोग तुम्हारे साथ कैंपिंग पे, फिशिंग पे या कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नहीं आने वाले। इसी वजह से भाई अकेले ही आना पड़ा है मुझे। और सच में भाई प्रॉब्लम होती ही होती है। अब जैसे आज ही देख लो यार, क्या मस्त मौसम था। सुबह सुबह आया था जबकि मैं, और बहुत ही प्यारा मौसम था, एकदम खाली खाली ये पूरा इलाका। और मैंने सोचा कि मस्त फिशेस वगैरह पकड़ेंगे, बट नहीं, मेरी किस्मत ने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। यहाँ सुबह से एक भी फिश नहीं पकड़ पाया हूं मैं, लिटरली मैं एक भी। ये कैसी फिशिंग है जहां पर मैं एक फिश भी नहीं पकड़ पाया। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। और अब मैंने सोचा है कि भाई वापस घर चलते हैं। सच में बहुत बहुत देर हो गई यार, कब से ये फिशिंग रॉड इसी उम्मीद में लटकाए बैठा हूँ कि एक तो फिश आएगी, बट नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला। चलो भाई वापस। शिनचैन पिंचन ने एक तरीके से सही ही किया यार ना आकर, क्योंकि क्या ही फायदा हुआ। इतनी मेहनत, सुबह सुबह आया, बोट रेंट पे ली, और एंड में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक फिश तक नहीं मिली भाई। मैं जा रहा हूँ गैस वापस। थोड़ी सी चलो बोटिंग ही कर लेते हैं, फिश तो मिली नहीं, बोटिंग ही कर लेते हैं। और फिर यहाँ पीछे से ही बोट मैंने रेंट पे ली थी, वापस ये बोट यहाँ ही दे देंगे। लेकिन सच में यार मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। इतने दिनों बाद फिशिंग का प्लान बनाया। आखिरी बार कब गया था मैं फिशिंग पे मुझे याद भी नहीं। शिनचैन पिंचन चॉप मैंने सोचा था सारे आके भाई मस्त फिशिंग वगैरह करेंगे, कैंपिंग भी कर लेंगे, बट कुछ भी नहीं कर पाए। वो लोग तो आए ही नहीं, और मेरा तो पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया। एक फिश भी नहीं फंसी। या तो हो सकता है कि इसमें फिशेज ही ना हो, बट इतनी बड़ी लेक है और ये भी कनेक्टेड है भाई आगे समुद्र से, फिर कैसे हो सकता है कि यहाँ पर एक भी फिश ना हो? इट्स इम्पॉसिबल भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। सुबह से अभी तक कम से कम 6-7 घंटे हो चुके हैं और एक भी फिश ना फंसना, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। ये बुरा दिन नहीं, बुरी किस्मत कह सकते हो तुम लोग। व्हाट इज दैट? सामने क्या है ये मेंशन पहले तो नहीं था जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं इधर इलाके में कई बार आया हूँ, एंड एज यू नो गाइज इधर बगल में ट्रेवर का भी घर है, बट ये मेंशन मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई यहाँ पर। नहीं, डेफिनेटली ये मेंशन पहले नहीं था यहाँ पर। यहाँ ये मेंशन कैसे आ गया? कौन सा इलाका है एग्जैक्टली? सामने की तरफ फैक्ट्री है, और यहाँ से मुझे लग रहा है वो ह्यूमन लैब का रास्ता होगा, तो फिर ये सैंडी शोर्स की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर इतना बड़ा मेंशन कैसे, कहाँ से, कब आ गया? ये तो बड़ी अजीब चीज़ है यार। वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है, और कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। क्या नया नया बना है क्या? पता नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाऊँ क्या मेंशन के अंदर? देखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर कोई दिख गया तो फिर तो मैं नहीं जाने वाला, बट अगर कोई भी नहीं दिखा फिर मैं ज़रूर एक बार एंटर करके देखना चाहूँगा कि ये मेंशन आया कहाँ से और आखिर है कैसा। क्योंकि सीरियसली में गाइस तुम लोग अच्छी तरीके से, अबे बातों में कहाँ ही आ गया वापस। चलो भाई पानी के अंदर, बोट को यार सड़क पे लेके आ गया मैं। हाँ, तो मैं कह रहा था तुम लोगों को पता ही है भाई, ये सैंडी शोर्स का इलाका, यहाँ पर ऐसा कोई बढ़िया सा मेंशन नहीं था, बल्कि इस पूरे इलाके में ही कोई मेंशन नहीं है। आगे की तरफ विलेज है, इधर की तरफ सैंडी शोर्स और सैन एंड्रियास का इलाका है, यहाँ भी तगड़े वाले मेंशन नहीं है। पुरानी यही कंटेनर से बने हुए घर है। ये मेंशन कुछ नया है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इधर ही बोटिंग करते हैं भाई, और फिर एक बार फिर से चक्कर काट के देखेंगे उस मेंशन के अंदर कोई नज़र आता है तो। अगर कोई नज़र नहीं आया फिर मैं एंट्री करने वाला हूँ भाई, मैं नहीं रुकने वाला, फिर तो मैं एंटर करूँगा। देखते हैं क्या होता है। काफ़ी देर से इस बोट को इधर ही भगा रहा हूँ, और मुझे लग रहा था कि कोई तो होगा उस मेंशन के अंदर जो दिखेगा, बट नहीं भाई, मैंने काफ़ी बार उधर चक्कर काटा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, एक बंदा भी नहीं। तो मैंने अब प्लान ये बनाया है कि मैं एंट्री लूँगा। यस आई नो, ये काफ़ी स्टूपिड प्लान हो सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई वो कितने खतरनाक बंदे का घर है या किसी अच्छे बंदे का घर है, कुछ भी हो सकता है। लिटरली एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट मैं ट्राई करने वाला हूँ। मैं उस घर के अंदर एंट्री लूँगा, देखते हैं क्या होता है। आ जाओ। वैसे मेंशन बहुत ही शानदार है, लाइट्स देख रहे हो तुम लोग कितनी सारी है। और लाइट्स तो छोड़ो भाई, इस मेंशन पर ये देखो बोट रखने के लिए अलग से पूरा सेक्शन है। ये सेक्शन सच में कमाल का है, यहाँ पर बोट को लाके इधर लगा सकते हो भाई। ये चीज़ बहुत ही ग्रेट है। मुझे नहीं लगता लॉस सैंटोस के किसी भी मेंशन में ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है। ये मेंशन जिसका भी है वो बंदा डेफिनेटली बोटिंग का शौकीन होगा ज़रूर। ये देखो यहाँ पर एक बोट रखी हुई है। कोई भी दिख तो नहीं रहा है। एक बार ज़रा खिड़की से ही बाहर से ही झांक लेते हैं यार। हेलो, नहीं है यार, कोई भी नहीं है इस मेंशन पे।
ये तो अलग ही बात है यार, क्या क्रेजी चीज़ है ये। मतलब पूरा मेंशन खाली है। मैं जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ इसे। सबसे पहले इधर का ज़रा इलाका एक्सप्लोर करते हैं। ये डेफिनेटली मैं जिसका भी ये मेंशन है वो बोटिंग का शौकीन है भाई। ये देखो बोट वोट लगाने के लिए इतनी सारी जगह है। ये इतने सारे, ये पता नहीं क्या ही बोलते हैं इन्हें, ये इसमें फंसाने के लिए होती है भाई बोट। ओके ठीक है, इसी में आई गेस एंकर वगैरह फंसाया जाता है बोट का, या वही चीज़ है ये। क्या कमाल का मेंशन है, लाइट्स कितनी सारी है भाई। यहाँ मस्त मस्त प्लेग्राउंड है एक तरीके से। यहाँ बंदा चाहे तो बाइक चला सकता है आराम से टाइम पास करने के लिए। इतनी बड़ी जगह है ये, और वो भी पानी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी जगह सड़क पे है या फिर कहीं जमीन के ऊपर, नहीं, इतनी बड़ी जगह पानी के ऊपर है। ये अलग ही चीज़ है। और ऊपर से यहाँ देखो बेंच वगैरह भी है मस्त रिलैक्स करने के लिए, और यहाँ लेक का मज़ा लेने के लिए। काश ऐसा भी घर मेरे पास होता। बट वेट, घर खाली है, मैं हड़प लूँ क्या भाई इसे? चलते हैं, पहले तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से भी एक रास्ता है वैसे तो अंदर जाने का, चलते हैं यहीं से। लेट्स गो। ये रहा डोर, ओपन करते हैं इसे फटाफट। ओके कोई भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ यार तुम लोगों से, कोई भी नहीं है इस मेंशन पे। पूरा मेंशन खाली है भाई। जिम वाला इलाका है इधर। ओके, ये कितना बड़ा सोफा है। अरे यहाँ तो पूरे 15-20 बंदों की फैमिली बैठ जाएगी। इतना बड़ा सोफा क्यों है? वेल यहाँ पर पैसे हैं। इज दिस रियल? असली पैसे हैं भाई ये। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? व्हाट, कोई पैसे कैसे रख सकता है? अरे यार असली लग रहे हैं मुझे तो। इतने सारे पैसे। ओ भाई दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी भाई। इधर कुछ और भी, इधर गोल्ड है, उधर पैसा और इधर गोल्ड। ये जिसका भी घर है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा रिच बंदा है। मैं अभी तक सोचा था कि जिसका भी घर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बोटिंग का शौकीन होगा, बोट्स वगैरह का, शिप्स वगैरह का। बट यहाँ पर आकर पता लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही पैसों का भी शौकीन है भाई। गोल्ड कितना सारा पड़ा हुआ है, पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं और कोई भी नहीं है इस घर में। अब ये गोल्ड देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है भाई कि ये पैसे भी रियल होंगे। देखो पहली बार जब मैंने ये पैसे देखे थे, स्पेशली ये वाली बकेट देखी थी, तो मुझे लग रहा था कि नकली होंगे। फिर ये वाली भी बकेट्स देखी मैंने तो मुझे फिर भी लग रहा था कि भाई नकली पैसा है ये। बट यहाँ पर गोल्ड भी है। अब तो लग रहा है कि असली है सब कुछ। ओके, लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं। लॉस सैंटोस का मेंशन। व्हाट, यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी और यहाँ भी। अरे किसका घर है? अब तो मेरे को जानना है भाई ये घर किसका है। लिटरली पैसा ही पैसा है यहाँ हर तरफ। इधर ट्रॉलीज के ऊपर भी पैसा, इधर टेबल के ऊपर पैसा, इधर भी पैसा, इस छोटे से एक सूटकेस के अंदर भी पैसा है। कौन है ये? इतना ज़्यादा रिच कौन है? मुझे पहले तो ये बताओ भाई। ये क्या है? ये मुझे लग रहा है कोई वॉल्ट है। यस, वेपन्स। इतने सारे वेपन्स है भाई। ओह शिट, किसी गलती घर में आ गया मैं। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई है ही नहीं यहाँ पर तो। सो वी कैन जस्ट सिंपली एक्सप्लोर। या दिक्कत की क्या बात है भाई, कोई भी नहीं है यहाँ, आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये मे बी गैराज होगा इस घर का। इतना बड़ा गैराज भाई। जो भी इस घर का ओनर है वो बोटिंग का भी शौकीन है, गैराज का भी शौकीन है, पैसों का भी है और साथ ही साथ गाड़ियों का भी है। पूरी एक सुपर कार दिख रही है मुझे। व्हाट? अरे यार क्या लाइफ है इस बंदे की। कौन है इस घर का ओनर? अरे यार क्या अमीर बंदा है भाई। कोई तो बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा है ये। मुझे ये घर चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं घर हड़पने वाला हूँ भाई। ये घर पहले नहीं था यार। ये देखो ये इधर ही है जस्ट। यहाँ पर ट्रैवर का घर आगे ही है, यहाँ इसी गली में है बल्कि। लेट मी शो यू। ये देखो भाई, ये रहा ट्रैवर का घर, ठीक है, ये सामने जस्ट कॉर्नर पे ये वाला। और जिस घर में मैं अभी रुका हूँ, जहाँ पर इतनी सारी अमीरी दिख रही है, वो घर ये रहा। डेफिनेटली यहाँ पर ये घर नहीं था, ये जगह पहले पूरी खाली हुआ करती थी। बट अचानक से किसी ने घर बिल्ड करवा दिया, और बहुत ही ज़्यादा रिच बंदे ने बिल्ड करवा दिया यार। इतनी तगड़ी गाड़ी, उतना सारा गोल्ड, उतना सारा पैसा। अभी तो सिर्फ एक ही फ्लोर एक्सप्लोर किया, अभी तो ऊपर वाला फ्लोर बाकी है। एक तो इतना बड़ा गैराज, इतना बड़ा तो लोगों का घर होता है यार जितना बड़ा यहाँ पर गैराज है। क्रेजी पैसा है भाई लॉस सैंटोस में। बंदों के पास बहुत ही क्रेजी पैसा है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर वाले रूम में। यहाँ क्या लाइट्स वाइट्स लगी पड़ी है। ओह, थोड़ा पार्टी वाला इलाका है ये देखो भाई, छोटा सा एक मिनी बार, यहाँ पूरा पीसी का सेटअप। ये बेडरूम है। ये कैसा बेडरूम है भाई? ओपन बेडरूम। बाहर एकदम चिल करने के लिए बालकनी भी है। यहाँ पर भी पैसा फैला हुआ है।
क्या है ये, किसका घर है? पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? हेलीपैड है, डैट मीन्स हेलीकॉप्टर भी होगा इस बंदे के पास, ऑब्वियस सी बात है यार ये तो। और क्या है इधर, पीछे चल के देखते हैं। ये पीसी का सेटअप, सोफ़ा, टेबल टेनिस के लिए, और सामने इतने सारे कप्स एंड ट्रॉफीज़ क्यों रखी पड़ी है? किसी रेसर वेसर का घर है क्या ये? इतनी सारी ट्रॉफीज़ क्यों हैं यहाँ पर? ये मिनी बार और है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा स्टॉक है भाई बियर्स का तो। और फिर से यहाँ पर इतना सारा पैसा, भाई मैं पागल हो जाऊँगा ये पैसे देख देख के। मेरा सच में दिमाग ख़राब हो रहा है। इस घर में मैंने इतना पैसा देख लिया है जितना तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। और ये है किसका घर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो भाई निकलते हैं, घर एक्सप्लोर कर लिया, जिसका भी घर हो भाई मज़े हैं उसके। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ फटाफट। चलो 11:30 बज रहे हैं यार, ये घर एक्सप्लोर करते करते 11:30 बज गए हैं। एंड यू नो व्हाट, अब टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है। या मैं गाड़ी से नहीं आया हूँ खुद की, मैं टैक्सी से आया हूँ। वो शिनचैन पिंचन चॉप कोई सा आने के लिए तैयार ही नहीं हुआ मेरे संग, तो मैंने सोचा फिर अपनी गाड़ी क्या लेके जानी है भाई, टैक्सी से चलो। टैक्सी से आ गया मैं, फिर उसके बाद बोट रेंट पे ली, वो बोट इधर ही पड़ी है, वो रही जो बोट मैंने रेंट पे ली है। अब टैक्सी रात के 11:30 बजे, यू नो व्हाट, मैं जा रहा हूँ यहीं सोने के लिए। मैं मानता हूँ काफ़ी रिस्की है ये, काफ़ी ज़्यादा रिस्की डिसीजन है, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन ही है इस घर पे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला है यार। कोई जब है ही नहीं इस घर पे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात क्या है? सिंपली सो जाते हैं, कल सुबह निकल लेंगे। मैं कौन सा ये घर हड़प रहा हूँ भाई, मैं बस आज रात की बात कर रहा हूँ। सिंपली आज रात सो जाते हैं, जैसे ही होगी सुबह वैसे ही निकल लेंगे। हाँ ये प्लान बेटर है भाई। वैसे भी इतने तगड़े घर में सोने का मौका नहीं छोड़ना चाह रहा मैं। वाओ, क्या किसी तरीके से टॉप पे जा सकता हूँ मैं? आई गेस नहीं। ठीक है, मैं चला बेडरूम की तरफ, अपना ही घर समझ के सो जाते हैं। चलो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज। ये 2 बंदे कौन है भाई जो नज़र आ रहे हैं? एक्चुअली 2 नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं। हेलो 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 एवरीवन, हेलो, सॉरी, इन्हीं का घर है लगता है। यस इन्हीं का है घर भाई। हेलो, तो उठ बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बेड पे सोने की? सॉरी सर, वो गलती हो गई। गलती तू है कौन बे? सर माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन और मैं यहीं लॉस सैंटोस में रहता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली में सर मैं जस्ट कल आया था यहाँ फिशिंग के लिए। कहानी मत बता, ये बोल यहाँ तेरी घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सर वही तो कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर। मैं मेरे को ये घर खाली दिखा तो मैं आ गया। क्या तुझे अगर घर खाली दिखता है तो उसके अंदर क्या बस जाता है? नहीं मैं बकरी की तरह मैं करना बंद कर और सीधा सीधा बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर घुसने की? वो सर एक्चुअली मैं ये, अरे यार क्या बोलूँ मैं फंस गया हूँ भाई। वो हाँ, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं सर एक्चुअली मैं यहाँ पर फिशिंग के लिए आया था, ठीक है, और एक भी फिश नहीं पकड़ी गई। मेरा मूड खराब हो गया। फिर मैंने ये घर देखा, मस्त रात हो गई थी, लाइटें वाइटें चमक रही थी, तो मैंने सोचा भाई ये घर कल तक तो नहीं था यहाँ पर, अचानक से कैसे घर बन गया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी मैं इधर की तरफ आया और मुझे घर एकदम शानदार लगा। बस घर के अंदर आया, मैंने सोचा चलो कोई बंदा है नहीं, चिल करते हैं। तो सर बस चिल कर रहा था, मैं चिल कर रहा था। गार्ड्स सबक सिखाओ इसे। क्या सबक क्या सिखाना है सर इसमें? मैं चला जाता हूँ अभी। ऐसे कैसे जाएगा? तुझे क्या लग रहा है मेरे घर के अंदर आके तू रह लेगा और तुझे मैं शांति से जाने दूंगा? तो सर व्हाट्स द प्रॉब्लम क्या होगी सर? बैठ के बात कर लेते हैं। तेरी औकात है मेरे सामने बैठने की? नहीं मतलब हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो, मैंने देखा पैसा कितना है इस घर में। तूने पैसे पर भी नजर डाली मेरे? नहीं, वो तो पैसे बाहर खुले रखे पड़े हैं तो दिख गए, मैंने चुराए नहीं है सर। तो चुरा भी नहीं सकता, अगर चोरी करता तो तू जिंदा नहीं होता अभी तक। सॉरी, मैं चला जाता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ। तो जा भी नहीं सकता अब? अरे सर क्या हो गया, गलती हो गई, नहीं आऊंगा अब यहाँ, इधर दिखूंगा मैं नहीं, जाने तो दो। सिखाओ इसे, मजा चखाओ जरा इसे। सर मैं बता रहा हूँ ये आप मेरे संग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो सर।
क्या गलत बे? गलत क्या इसमें? तू मेरे घर पे आके बिना परमिशन के रह गया और तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? सर लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। बेटा मेरे पास वेपन्स होते ना मैं तेरी बैंड बजा देता भाई, लेकिन मैं कुछ लेकर ही नहीं आया हूँ भाई, मैं तो जस्ट फिशिंग के लिए आया था, गलत फंस गया। सर मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे, छोड़ दो मुझे। ओए काम कर, पुलिस को फोन कर। पुलिस? अरे इसमें पुलिस क्या बुलानी है भाई, मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ यार। पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल कर। अबे यार ये नहीं मान रहा बंदा भाई, हद है ये तो नमूना। एक तो यहाँ इन लोगों ने लाते बजा रखे, मेरा मूड खराब हो रहा है। एक तो कल फिश नहीं मिली, उस चक्कर में मेरा मूड खराब हो रहा है। एक तो ये लोग, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ गाइस। रिवेंज तो मैं सबसे लूंगा, स्पेशली इस चश्मे से। बेटा तू तो गया, मैं बोल रहा हूँ सर आपको, आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे घर में रुक के। वो तो वक्त ही बताएगा कि किसने बड़ी गलती की है। बुलाओ पुलिस को, देखता हूँ पुलिस क्या उखाड़ लेगी मेरा। अभी पिट रहा है फिर भी घमंड नहीं गया, अभी भी अक्कड़ नहीं गई। रुक बेटा, पुलिस तेरे और ज्यादा बुरी तरीके से लात घूसे बरसाएगी। अबे पुलिस को फोन करना। तो ऑफिसर यही है, यही मेरे घर के अंदर चोरी कर रहा था। चोरी? मैंने चोरी कब की? अच्छा तो यही है सर, आप टेंशन मत लो, इसकी तो ऐसी तैसी हम लोग जेल के अंदर ले जाके करेंगे। बिल्कुल ऑफिसर, इसको इतनी बुरी तरीके से पीटना कि दोबारा कभी दूसरे के घर में चोरी करने के बारे में सोचे ही ना। अरे सर मैंने चोरी नहीं की। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। चल पुलिस स्टेशन, तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अरे ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं भाई ये बंदे मेरे संग, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बदला लूंगा मैं। इसका रिजल्ट, इसके कंसिक्वेंसेस तुझे फेस करने पड़ेगा भाई, जो भी है तू नमूने। देख रहे हो सर कैसे फालतू की बकवास कर रहा है ये। इसको इतना ले जाके पीटना जरा पुलिस स्टेशन के अंदर कि इसके मुंह से शब्द निकलना बंद हो जाए, ये बोल ही ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, टेंशन मत लो, इसकी तो हालत बहुत ज्यादा बुरी करेंगे हम लोग। चल बे चल। क्या नाम है वैसे तेरा? फ्रैंकलिन क्लिंटन। एक सेकंड, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, पहले भी कुछ कांड कर चुका है क्या तू? हाँ वो गाड़ियाँ वाड़े चुराते हुए कई बार पकड़ा गया हूँ मैं। ओह ओके सर, चलते हैं। ठीक है, धो देना इसे। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ तो वे फ्रैंकलिन क्लिंटन, तुझे पता नहीं है वो कौन है? नहीं सर मेरे को नहीं पता वो कौन है। कौन है ये? बहुत ही ज्यादा बड़े वाले डॉन है वो। क्या डॉन? बिल्कुल, लॉस सैंटोस में सारे बंदे उनसे डरते हैं। भाई मैं तो जानता ही नहीं हूँ इसे। हाँ कुछ ही टाइम पहले उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट किया है लॉस सैंटोस के अंदर। ओह इसीलिए मैं नहीं जानता। ये घर भी नया बनवाया है? बिल्कुल। एक सेकंड, मैं तुझसे इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? नहीं सर ज़रा बताओ कि थोड़ा और डिटेल्स दो उसके बारे में, ताकि तू दोबारा चोरी कर सके। नहीं नहीं मैं उधर कभी भटकूंगा ही नहीं फिर। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की डॉन है वो, और लॉस सैंटोस में सारे बंदे उनसे डरते हैं। आप भी? क्या? नहीं मतलब अच्छा सारे बंदे डरते हैं। बिल्कुल, और तूने उनके घर में चोरी करने की हिम्मत की? अरे सर मैं चोरी करने नहीं गया था, मैं गलती से पहुंच गया था वहाँ पे। अब जो भी किया तूने उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, चल जेल के अंदर। अरे सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं गलती से पहुंच गया। वो रात का टाइम था, मैं सोचा कि भाई टैक्सी वैक्सी मिलेगी नहीं, मैंने खाली घर देखा और बस सो गया, मैंने चोरी वोरी नहीं की है। चल चल, वो तो पुलिस स्टेशन पहुंच के ही पता चल जाएगा। भाई ये पुलिस वाला समझने को ही तैयार नहीं है कि मैंने चोरी नहीं की है। खैर अब तो ये पुलिस स्टेशन ले जाके ही मानेंगे। आई हैव नो आइडिया भाई क्या ही होने वाला है पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, बट अब इस डॉन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी भाई। ओके गाइस, पुलिस स्टेशन फाइनली पहुंचने वाले हैं। ये रहा पुलिस स्टेशन। पता नहीं अभी ये जेल के अंदर उठा के डालेंगे या फिर मुझे छोड़ देंगे। चल अब जेल के अंदर। सर मैंने चोरी नहीं की है सर। बकवास नहीं, अब शांति से जेल के अंदर तुझे बंद कर रहा हूँ। वो तो तुझे मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, तेरे को पीट नहीं रहा हूँ मैं। चल चुपचाप जेल के अंदर। सर मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की है सर। आप एक काम करो, उससे डॉन से सबूत मांगो ना। तू डॉन से अब सबूत मांगेगा? नहीं मतलब कुछ तो सबूत होना चाहिए, उसने मेरे पे इल्जाम लगाया चोरी का। तो चुपचाप चल जेल के अंदर। जेल के अंदर बंद कर दिया है यार, क्या बदतमीजी है ये। मैंने जबकि चोरी की भी नहीं है, फिर भी बताओ यार, ये पुलिस वाले भी डरते हैं उस डॉन से। कौन है ये डॉन? इन लोगों को लग रहा है पुलिस वालों को कि मैंने उससे पंगे लेके गलती कर दी है, बट एक्चुअली में गाइस रियलिटी ये है कि उस डॉन ने मेरे से पंगे लेके गलती कर दी है।
वो तो जस्ट अभी अभी शिफ्ट हुआ है। मैं तो लॉस सैंटोस के अंदर कई सालों से रह रहा हूँ, और जो उसने मेरे लाते बरसाई है ना भाई, हर एक एक लात का हिसाब लिया जाएगा, हर एक एक घूसे का हिसाब लिया जाएगा। जितनी बार उसने मेरे को चोर बोला है उन सब का हिसाब लिया जाएगा। बट सही वक्त आने पर, सही समय आने पर, अभी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जेल से निकलना। मैं कहाँ फिशिंग के लिए गया था यार, सबसे एकदम सोच रहा था कि भाई एकदम मस्त रिलैक्स्ड ज़िंदगी चल रही है, मस्त फिशिंग करते हैं, और कहाँ किन चक्करों में फंस गया भाई। ओ वेट, कॉल करते हैं। इन पुलिस वालों ने मेरे से मोबाइल नहीं छीना, डेट्स गुड। किसको? शिनचैन कॉल करता हूँ। कॉल लगा दिया है मैंने, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है ये शिनचैन का बच्चा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है यार? ये लोग भी नमूने ही है क्या? अरे भाई कॉल उठा लो। क्या है यार, ये लोग कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। भाई अब क्या करूँ मैं? फिर से लगाता हूँ, फिर से। लेट्स कॉल हिम वंस अगेन। अबे उठा लो यार, अब तो रिंग हो रही है लेकिन कॉल नहीं उठाने को तैयार कोई भी। क्या बदतमीजी है ये। अबे भाई मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, यहाँ इन्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए तो ये नालायक कॉल नहीं उठा रहे हैं। एक सेकंड, कहीं उस डॉन ने इन पे भी तो अटैक नहीं कर दिया? नहीं, उस डॉन को शिनचैन पिंचन चॉप के बारे में क्या पता। अबे तो फिर ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरा? मुझे तो टेंशन हो रही है भाई, कहीं अटैक तो नहीं कर दिया है। अरे क्या लगता है यार, ये फ्रैंकलिन भैया अभी तक क्यों नहीं है? मुझे लग रहा है भाई उससे एक भी मछली फंसी नहीं होगी और अभी तक वो मछली पकड़ रहा होगा। अरे ये तो तुम सही कह रहे हो यार चौप। उस कलियों को मछली पकड़नी थोड़ी ना आती है। एक तो वाहियात से उसकी 10 साल पुरानी वो फिशिंग रॉड है। हमेशा कहते हैं भाई कि अगर ज़्यादा मछलियाँ पकड़नी है कोई ढंग की फिशिंग रॉड खरीद ले, लेकिन नहीं, वो तो अपनी 10 साल पुरानी फिशिंग रॉड से ही मछली पकड़ने जाता है। फंसी नहीं होगी एक भी, इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होगी इसे, और अभी तक वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। अरे हाँ यार, सही किया हम लोगों ने ना जाकर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही किया हम लोगों ने। पता नहीं क्यों नहीं कॉल उठा रहे। मैं एक काम कर रहा हूँ, माइकल को कॉल करूँ क्या? नहीं, लेस्टर। हाँ, लेस्टर को कॉल करता हूँ। लेस्टर मुसीबत के वक्त काम आता है। लेस्टर को कॉल लगा दिया है मैंने गाइस, अब ये बस कॉल उठा ले, कॉल उठा ले। हेलो भाई लेस्टर। हेलो फ्रैंकलिन, कैसे हाल चाल यार? अबे हाल ही तो बेहाल है यार। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ। क्या? बल्कि पुलिस स्टेशन भी नहीं, मैं जेल के अंदर हूँ भाई। वहाँ कैसे पहुँच गए तुम? अरे मेरे संग कांड हो गया भाई, तू मेरे को जल्दी से आके पहले यहाँ से छुड़ा यार। हुआ क्या है? अरे तू पहले आ यार पुलिस स्टेशन। कौन से पुलिस स्टेशन में हो? अरे ये अपना लॉस सैंटोस का जो बीच वाला पुलिस स्टेशन है, जो साइमन के शोरूम के पास है। अच्छा, वहाँ पर। हाँ, जल्दी आ। अभी? क्यों? सो रहा था यार मैं। तू 9-10 बजे सो रहा है? हाँ, वो कल रात को मूवी देख रहा था तो नींद काफी देर से आई। अबे भाई तेरा यहाँ दोस्त जेल के अंदर फंसा हुआ है और तुझे सोने की पड़ी है। फटाफट से आ और मेरे को बचा। ठीक है, लेकिन तुम जेल के अंदर कैसे पहुंच गए? वो बाद में बताऊंगा, पहले तू आ यार, तू फटाफट से आ। ठीक है, जल्दी आ। अरे आ रहा हूँ यार, अब भी आ रहा हूँ। आई होप गाइस लेस्टर फटाफट आए और मुझे बचाए। आई जस्ट होप। लेकिन है तो वो भी एक नंबर का आलसी। अरे यार, अब इस फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा। चलो गाड़ी टैक्सी लूँ, क्या करूँ? पड़ोसी की गाड़ी उठा लेता हूँ। पता नहीं जेल के अंदर कैसे पहुँच गया ये। इस फ्रैंकलिन की भी जिंदगी शांति से नहीं चलती है। इधर उधर हमले, अटैक, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसता रहता है ये। चलो यार जेल, अरे नहीं, मतलब पुलिस स्टेशन। यही पुलिस स्टेशन है शायद। यहाँ गाड़ी लगा देता हूँ। फ्रैंकलिन क्लिंटन, बात करते हैं पुलिस ऑफिसर से। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। क्या नाम है आपका? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? सर मेरे दोस्त को आपने उठा लिया है। कौन दोस्त? फ्रैंकलिन क्लिंटन नाम है सर। ओह, तो तुम्हारा दोस्त है वो? हाँ, जेल के अंदर पड़ा हुआ है वो। सर उसने किया क्या? चोरी कर रहा था वो। अरे कहाँ पर? डॉन, नए वाले डॉन के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, उसके घर में। अच्छा सर, छोड़ दो ना उसे। अरे ऐसे कैसे छोड़ू? चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, रंगे हाथों नहीं छोड़ा जाएगा वो। सर प्लीज। नहीं, सब कुछ हो गया है, वो नहीं छोड़ सकते हम लोग उसे। जब तक वो डॉन अपनी कंप्लेंट वापस न ले ले, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सर कुछ ले दे के हो जाए अगर। कितना दे सकते हो तुम? 1 करोड़। नहीं, 1 करोड़ में इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा यार? उस फ्रैंकलिन को छोड़ना मतलब उस डॉन के खिलाफ जाना। 1 करोड़ के लिए मैं उस डॉन के खिलाफ नहीं जा सकता। तो चलो 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़ में बात बन सकती है। ठीक है, मैं 2 करोड़ अभी दे रहा हूँ। तो ले जाओ अपने दोस्त को। चलो यार, बात बन गई।
लेकिन ये फ्रैंकलिन डॉन के घर पे कर क्या रहा था? अभी पूछूंगा उससे जाके। सर आपको मैसेज तो मिल ही गया होगा। हाँ हाँ, छोड़ना है उसको, पता चल गया है, छोड़ भी दिया है मैंने, जेल का दरवाजा खोल भी दिया है, मतलब ये कह रहा था मैं। थैंक यू सर। अरे फ्रैंकलिन आ जाओ। यार तू ही मेरा पक्का वाला दोस्त है। पहले तो ये बताओ तुम उस डॉन के घर पे क्या कर रहे थे? अबे सब यहीं पूछेगा, पहले बाहर चल। अच्छा ठीक है यार, लेकिन बताओ तो। तू क्या गाड़ी लेकर आया है? हाँ आ जाओ गाड़ी में चल के बात करते हैं। बताओ यार, हुआ क्या? ये गाड़ी है तेरी? हाँ हाँ ठीक है। अबे देख भाई, रुको यार, मुझे तो आने दो। अबे देख यार लेस्टर, मैं एक्चुअली में भटक रहा था यार अपना ये लॉस सैंटोस के समुद्र की लेक की तरफ, और वहाँ पर मैं बोटिंग कर रहा था तो रात हो गई थी, तो मुझे एक चमकता हुआ घर देखा। मैंने सोचा किसका घर है, मैं अंदर गया, काफ़ी शानदार घर था, अंदर कोई था नहीं, तो मैंने सोचा भाई रात हो चुकी है, टैक्सी मिलेगी नहीं, यहीं सो जाते हैं, और मैं वहीं सो गया। फिर क्या, सुबह उठा तो वो पता नहीं कितने सारे गुंडे थे और हाथ में गन्स थी उनकी, और एक बंदा सिगरेट फूंक रहा था। फिर क्या, वही था वो डॉन, और उसने मेरे को लातों से पिटवाया। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया उसने? क्या बकवास कर रहा है तू? वो डॉन बहुत खतरनाक है यार। क्या बात कर रहा है? तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अबे लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम उससे पंगे लेने वाले हो? बिल्कुल। ऐसा करना भी मत यार, गड़बड़ हो जाएगी। अबे नहीं 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 भाई, पंगे तो मैं लूंगा उससे, एक एक लात का हिसाब लेना है भाई। फ्रैंकलिन देखो, मैं कहना चाहूंगा तुमसे कि मत करो ऐसा। बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है वो, बहुत ज्यादा रिच है वो किसी को भी खरीद सकता है। लेकिन भाई मैं नहीं छोड़ने वाला उसे, मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, मैंने बहुत सारा पैसा देखा उसके घर में, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। जो उसने मेरे लाते बरसाई है ना भाई, उसका बदला तो मैं लूँगा, और मैं लाते बरसा के बदला नहीं लूँगा भाई, उसको टपका के बदला लूँगा मैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो, नामुमकिन तो नहीं है ना भाई। बस अब तू वो भूल जा, देख मैं उस डॉन की कैसी हालत करता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे इस काम में हेल्प नहीं करूँगा। हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है भाई, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उसकी बैंड बजाने के लिए। तू बस उसके बारे में थोड़ी सी मुझे डिटेल्स दे दे। क्या? कि वो क्या है और क्या ही उसका काम है और कितने ही बंदे हैं उसके पास। ये सब डिटेल्स इकट्ठा कर पाना नामुमकिन है यार। अच्छा, वो डॉन काफ़ी सीक्रेटली काम करता है। तो फिर तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में भी खुद ही पता लगा लूँगा, तू टेंशन मत ले यार। चलो घर आ गए। थैंक यू वेरी मच लेस्टर यार, मेरे को बचाने के लिए। ये ले गाड़ी, तू जा सकता है अपने घर। ऑल द बेस्ट यार, थोड़ा बच के रहना, संभल के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई एम बैक फाइनली, लेस्टर तो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? अरे मिली कोई फिश? कुछ भी नहीं मिला यार। और तुम्हें पता है मेरे संग क्या क्या कांड हो गया? बैग क्या हो गया भाई? डॉन ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस वाले ने मेरे को उठा के भाई जेल के अंदर डाल दिया। तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। बैग बहाने भी बना रहा है तो थोड़े ढंग के बना यार, बहाने नहीं है, ये रियलिटी है। और तुम लोग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फ़ोन बज रहा था क्या? मैं कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, तुम लोगों को कॉल क्यों नहीं उठाया? फ़ोन अंदर होगा यार, और थोड़े से हम लोग बिजी थे। किस बारे में बातें कर रहे थे यार? तुम लोगों की बिजी के चक्कर में मैं तो वहाँ जेल के अंदर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे लग रहा था डॉन ने तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर दिया। भाई क्या बात कर रहा है ये तेरी बातें सच है? तो तुझे क्या अभी तक मजाक लग रहा था भाई? सच में डॉन के चक्करों में फंस गया हूँ मैं। अरे अब क्या करने वाले हो तुम? कुछ नहीं, उस डॉन की ऐसी तैसी करूँगा मैं। बैग कल तू पागल वागल हो गया है क्या? मैं तो करूँगा भाई, लेकिन वो है कौन? अरे कहीं ये वही नया डॉन तो नहीं है जिसने लेक के बगल में घर बनाया है? पर तुझे भी पता है उसके बारे में? बहुत ही खतरनाक है यार, कल परसों ही न्यूज़ में बता रहे थे। व्हाट? अच्छा, अबे मुझे ही नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, उस डॉन से तो बदला लूंगा गाइज। सबसे पहला प्लान ये होना चाहिए, ये पता करना कि आखिरकार उसके पास बंदे कितने हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके पास। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं चला ये पता करने के लिए। बैग कलुआ तू कहाँ जा रहा है बे? उस डॉन से पंगे मत लियो भाई। अरे चुप हो जाए यार चौप, अब तो पंगे हो चुके हैं। अब तो बस उस डॉन को ये बताना है कि फ्रैंकलिन से पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। निकालते हैं अपनी कॉमेट। यस गाइस, इस गाड़ी का नाम कॉमेट है, और चलते हैं फटाफट से। दूर से ही नज़र रखेंगे यार, और ज़रा स्पॉट करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे तो मेरे पास वेपन्स नहीं थे, वरना तो आज ही उसकी ऐसी तैसी कर देता मैं। एक चीज़ और, कल रात को उसके घर पे सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं थे, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। हो सकता है किसी पार्टी वार्टी में गया हो वो, जो भी हो भाई। अभी तो फिलहाल उसके घर की तरफ फटाफट क्विकली निकलते हैं और दूर से ही देखेंगे, नोटिस करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंदे कितने हैं। चलो लेट्स गो। पहुंचने वाला है यार मैं उसके घर की तरफ। देखना ये है कि कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके पास। एक बार हमें अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ इतने बंदे हैं इसके पास, फिर अटैक करना आसान हो जाएगा। इसके घर के आगे से चलते
हैं क्विकली। और भाई साहब कितने बंदे हैं वो, कितने भाई दिखे मुझे। अबे सुबह इतने थे क्या भाई। एक बार फिर से चक्कर काटते हैं यार, बार बार चक्कर भी नहीं काट सकता, उन्हें शक हो जाएगा कि ये गाड़ी बार बार क्यों आ रही है। ओ क्रेजी बंदे हैं भाई। ओ शिट, क्या कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दूर पहाड़ पे चलते हैं, शायद सामने पहाड़ पे एक टेलीस्कोप है, उससे मैं नज़र रख सकता हूँ इन बंदों के ऊपर। देखते हैं आखिरकार टोटल बंदे कितने हैं। आ जाओ भाई, टेलीस्कोप की तरफ चलते हैं क्विकली। यहाँ है वो टेलीस्कोप शायद। अबे कहाँ जा रही है मेरी गाड़ी। या वो रहा सामने टेलीस्कोप। यहाँ लगाते हैं अपनी गाड़ी को और ज़रा देखते हैं कि आखिरकार ले। अबे ख़राब है क्या ये? नहीं, ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। वैसे तो ये ओशियन और ये जो लेक है इसका व्यू लेने के लिए है, बट हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसके घर के ऊपर नज़र रखने के लिए। दिस इज क्रेजी भाई, बंदे कितने हैं। अबे लेकिन इसका व्यू अच्छा नहीं है यार, इससे अच्छा तो मेरे फ़ोन का जूम है। अपने फ़ोन से ही काम करने वाला हूँ, रुको। ओके या दिस इज़ मच बेटर। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं भाई, नीचे की तरफ अगर मैं बंदे गिनना शुरू करूँ तो 5 और 2 7 8 के लगभग इधर हैं, और 4 और 6 मतलब 14 बंदे तो सिर्फ इधर नीचे वाले इलाके में। ऊपर हो गए 17 बंदे, और ये 3 जोड़ दो 20, 2 22, फिर नीचे इस इलाके में 24। भाई ये गिनना नामुमकिन है। इधर से मुझे एटलीस्ट 24-25 बंदे नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट 24-25 बंदे सिर्फ एक साइड से देख रहा हूँ, तब बाकी साइड्स के मिला के तो कम से कम 30 40 50 60 बंदे होंगे जो कि घर के बाहर नजर आ रहे हैं। अंदर कितने होंगे वो तो भूल ही जाओ यार। ये तो सच में ही बहुत ही बड़ा डॉन लग रहा है। इससे पंगे लूंगा मैं, तो पंगे लेने वाला हूँ मैं। बेइज्जती का बदला और ऊपर से उन लातों का बदला लेने वाला हूँ भाई, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी एक काम करते हैं, दूसरी तरफ से नजर रखते हैं जरा, उधर से हमें कितने बंदे नजर आते हैं ये देखते हैं। आ जाओ, चलो भाई, लेट्स गो इधर चलो। सबने मुझे वार्निंग दी है कि भाई रहन दो, पंगे मत लो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला भाई। लाते मैंने खाई है तो बदला भी मुझे ही लेना पड़ेगा। इधर से हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि आखिरकार इधर से कितने बंदे हैं, एंड देखते हैं। आ जाओ, फ़ोन निकालो, जूम करो। यहाँ पर भी ऊपर नज़र आ रहे हैं मुझे, नीचे भी एक नज़र आ रहा है। वहाँ पर यार बंदे तो बहुत सारे हैं भाई। यहाँ नीचे भी है एक। टू मच भाई, दिस इज़ टू मच। कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं यहाँ तो। कम से कम 30-40 बंदे तो मुझे बाहर ही नज़र आ रहे हैं। अंदर घर के कितने हैं वो पता नहीं, फिर वो बॉस कहाँ है इनका वो भी पता नहीं। दिस इज़ डिफ़िकल्ट भाई, ये डेफिनेटली इस बार पंगे बहुत मुश्किल होने वाले हैं। घर के अंदर किसी तरीके से जाके पता करना पड़ेगा कि अंदर कितने बंदे हैं, लेकिन वो काम कैसे करूं मैं? घर के अंदर थोड़ा ना जान देंगे मुझे। कुछ भी करके मुझे क्लोज तो जाना पड़ेगा यार। आई हैव एन आइडिया, मैं पानी के रास्ते जाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा वैसे तो ये रिस्की आइडिया है, बट आई एम गोना डू दिस। आ जाओ भाई, पानी के रास्ते से चलेंगे। कैसे इसको डिफीट करूँ? यहाँ से पहले तो पानी के अंदर चलते हैं, थोड़ा स्विम करके, और उसके घर के आजू बाजू पहुँचने की कोशिश करते हैं। पानी के नीचे ही जाना पड़ेगा मुझे। भाई इधर का पानी कैसा लाल सा ही हो रखा है। बंदों को मार के इधर ही फेंक देता है क्या वो? अबे सीरियसली यार, ये कैसा गोल्डन सा पानी हो रखा है? व्हाट इज दिस? कैसे ऐसे कैसे? अरे क्या पानी है ये? अंडर वाटर स्विमिंग सिंपली। ये क्या चीज़ है भाई? ओह, कोई बोट है पुरानी, शिप है, शिप छोटी सी जो डूब चुकी है। ओके, ये उसका इलाका है शायद। हाँ, वहाँ से उसका घर शुरू है। दैट्स गुड। ये शायद उसका वो बोट वाला इलाका है। आराम से चुपके से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, या वो लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे मुझे, मैं लहरों के बीच में हूँ। अब फिर से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, फास्ट थोड़ा और आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये बंदे कौन है भाई? ओए कौन हो बे तुम लोग? क्या? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोटिंग करने आए थे, पता चला ये डॉन का घर है तो अब चुपके जा रहे हैं। ओह, तुम्हारी बोट भी पलट गई है? हाँ। अबे यार क्या है? अरे किसी को पता ही नहीं है यार कि डॉन का घर है। ये नया डॉन आया ना भाई लॉस एंटोस के अंदर, शायद इसीलिए। और ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ डॉन से पंगे लेने के लिए जा रहा हूँ। शिट, मुझे कोई भागते हुए दिखा क्या ऊपर? किसी ने देख लिया क्या मुझे? आई डोंट थिंक किसी ने मुझे देख लिया है। नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। चलो ऊपर की तरफ भी है यार, पानी के अंदर चलो चुपचाप। ओके, यहाँ भाई कितना ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ मैं। दिस इज़ क्रेजी यार। हो भाई क्या बात है, बहुत क्लोज आ गया मैं। अरे बॉस ने जो जेट्स की मंगाई है वो कब आ रही है यार? वो कल सुबह तक आ जाएंगी। अच्छा, कितनी जेट्स की है टोटल? 4 है शायद, उसमें 4 टोटल। कल सुबह कितने बजे तक? ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन जेट्स की वाला आएगा इधर से ही। अच्छा, कल सुबह। बॉस पूछ रहे हैं यार उसके बारे में। हाँ, मैंने उस जेट्स की वाले से बात की थी, वो कल आ जाएगा। ठीक है यार, बॉस को बता देता हूँ मैं।
जेट्स की आने वाली है, जेट्स की। मेरा शक बिल्कुल सही निकला यार, इनका बॉस जो है वो बोटिंग का तो शौकीन है। देखो जेट्स की मंगा रहा है, वो भी टोटल 4-4। खैर ये एक इन्फॉर्मेशन मिली है यार, इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ नहीं लगी। जेट्स की, ओह मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है गाइस। रुको पहले यहाँ से निकलते हैं यार, फिर मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ, या फिर कुछ देर और रुकते हैं, देखते हैं कुछ और बातचीत होती है क्या इनके गार्ड्स के बीच में। काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही भाई। भागो यहाँ से, चलो अभी फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं, पानी के अंदर अंदर ही चलते हैं भाई, क्विकली। तैरो तैरो, फास्ट 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 फास्ट। जेट्स की कल सुबह वो भी 4-4 जेट्स की आने वाली हैं। आई एम रेडी फॉर इट। ओह वो बंदे गए क्या जिनकी बोट पलट गई थी? हाँ वो गए शायद। ठीक है अब इधर से लेफ्ट लो। सही है यार ये तरीका, पानी के अंदर अंदर वाला, किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया। दिस इज़ गुड। चलो चलो अब बस चलते हैं सीधा सीधा। स्विम 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 स्विम, थोड़ा और फास्ट। ओके ओके ओके, कितना फास्ट तैरूं यार मैं। पहुंच गए बस ज़मीन की तरफ, ऐसा ना हो घर के आगे निकल जाऊं। बस 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 बस, हेल्थ जा रही है अपनी बस। लेकिन अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आया पानी ये येलोइश रेडिश क्यों है। ओके गाइस, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ क्या मैंने सुना। वैसे तो तुम लोगों को भी पता है कि मैंने वहाँ क्या सुना, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू। कल सुबह जेट्स की आने वाली है, ठीक है। कोई बंदा जेट्स की लाने वाला है, इनके बॉस ने मंगाई होगी, खरीदी होगी। टोटल 4 जेट्स की आने वाली हैं कल। बॉस भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तभी तो पूछा उसने अपने गार्ड से, ठीक है। अब इतना तो तुम लोगों को पता है, इतना मुझे भी पता है। अब तुम लोग मेरा प्लान सुनो। मैं क्या करने वाला हूँ, कल जब इसकी जेट स्कीज आएंगी, मैं रास्ते में इंतजार करूंगा उस जेट स्की वाले का। जैसे ही वो जेट स्की वाला मेरे सामने से गुजरेगा, मैं उसकी जेट स्की से भरे हुए ट्रक को, ऑब्वियसली ट्रक से ही लाएगा कोई भी, बोट से तो 4 जेट स्कीज लाने नहीं वाला, तो जो ट्रक होगा जेट स्की का उसको मैं हाईजैक कर लूँगा। हाईजैक नहीं, आई मीन उसे पकड़ लूँगा भी एक्चुअली एक गलत वर्ड है। मैं उसे क्या बोलूँ, सीज़ कर लूँगा, ये ठीक है। हाँ तो उस ट्रक वाले को मैं सीज़ कर लूँगा और उसको पीट पाट के अपना हुलिया चेंज करके मैं उस जेट स्की से भरे ट्रक का ड्राइवर बन के और एंट्री लूँगा वहाँ इनके मेंशन में। यस गाइस, दैट्स माय प्लान। और फिर उसके बाद फाइनली मैं देख पाऊँगा कि मेंशन के अंदर कितने गार्ड्स हैं, और फिर हम लोग अटैक कर देंगे। उसी वक्त मैं वेपन्स वगैरह सबके साथ जाने वाला हूँ। अगर ज़्यादा गार्ड्स हुए तो